नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश के रीवा शहर, जहां अधिकारियों द्वारा सभी को घर घर तिरंगा फहराने को लेकर जागरूक किया जा रहा है, उसी कड़ी पर आज डाकघर एसोसिएशन ने सिरमौर चौराहा से कॉलेज चौराहा तक तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को जागरूक किया। वहीं डाकघर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभी को अपील करते हुए कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं। आपको बता दें कि वहीं जनता से डाकघर एसोसिएशन ने अपील की है कि सभी लोग अपने घर में तिरंगा जरूर लहराएं। वहीं बताया गया कि कम रेट में रीवा के सिरमौर चौराहा डाकघर में भारतीय ध्वज उपलब्ध है, जो 25 रुपए की रेट से मिल रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कहां से कहां तक निकाली? ये रीवा डाक संभाग की ओर से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर जो हर घर तिरंगा फहराने का जो मोदी जी ने आह्वान किया है, तो डाक विभाग ने उसकी तैयारी की है और हमारे पास हर डाकघर में तिरंगा 25 रुपये में उपलब्ध है। कोई भी आम जनता आके उसको खरीद सकती है और अपने घर में झंडा फहराए। मैं सबसे अपील करता हूं कि वे रीवा जिले के जितने भी रीवा, सिंगरौली और सीधी, ये 3 जिले हमारे अंडर में आते हैं और हमारे 540 करीब डाकघर है, उन सभी में हमने तिरंगा झंडा पहुंचा दिया है और मात्र 25 रुपये में वो झंडा उपलब्ध है आम जनता के लिए। वो हर आदमी खरीद के अपने अपने घर में 13 से 15 अगस्त तक के उस झंडे को फहराए, ऐसी मैं सबसे अपील करता हूं और डाक विभाग के साथ में आज़ादी का पर्व मनाएं। धन्यवाद। कहां से कहां तक रैली निकाली गई? ये रैली अपनी सिरमौर चौक से कॉलेज कमिश्नर बंगले तक के हमने रैली निकाली आज और लोगों को जागरूक किया है, जनता को, कि वे डाकघर में आएँ और डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज को खरीदें और अपनी सेल्फी लेकर और अपलोड करें कि वे भी भारत के आज़ादी के पर्व मना रहे हैं। और हमने ये ऐसी व्यवस्था की है, सारे डाकघरों में ऐसे बैनर और झंडे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। करीब 540 डाकघर हैं हमारे अंडर में और सभी जगह झंडे उपलब्ध हैं। रीवा जिले के सभी? रीवा जिले के सतना, सीधी, ये पूरा देशव्यापी अभियान है। देश के सारे डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हैं और बहुत मात्र नॉमिनल कीमत पर हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। 25 रुपये उसकी कीमत है। कोई भी आम जनता आकर इसको खरीद सकती है। नाम बता दीजिए। एस के राठौर, अधीक्षक डाकघर, रीवा संभाग। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में मरीज को नेशनल अस्पताल ले जाया गया, जहां आयुष्मान कार्ड के द्वारा मरीज की भर्ती की गई। वहां के डॉक्टर स्टाफ के द्वारा मरीज के साथ मारपीट की गई। दरअसल मरीज अस्पताल स्टाफ के सर में दर्द होने की वजह से उससे गुहार लगाता रहा दवाइयों की, मगर उसे दवाई नहीं मिली। अस्पताल स्टाफ ने मरीज को दवा देने से इनकार कर दिया और अस्पताल स्टाफ के द्वारा मरीज के साथ मारपीट कर उसे अस्पताल के बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा बोला गया कि आयुष्मान योजना से ऐसे ही इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि जिसके बाद मरीज के संबंधी के द्वारा इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। सर, मैं नेशनल हॉस्पिटल में अपने भतीजे को एडमिट करवाया था। पेनक्रिया का उस पेशेंट था, पेट में उसकी असहनीय दर्द था, तो वहाँ पे दवाई चल रही थी। तो दवाई चलने के बाद पेट का दर्द तो सर ठीक हो गया उसके, पर सर में उसके असहनीय दर्द हो गया। जब सर में असहनीय दर्द कल हो गया सुबह में 9 बजे करीब, तो मैं वहाँ जो पे स्टाफ नर्सें थी उनको जाके बताया कि मैम यहाँ तो पेट का दर्द तो ठीक है, पर सर में दर्द उसको बहुत ज़्यादा हो गया है, उसका कोई मेडिसिन दिलवा दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं 11 बजे करीब मैं सीनियर डॉक्टर आएंगे, उनसे मैं सलाह लेके और मेडिसिन दिलवा देता हूँ। सर पूरा 11 बज गया, 12 बज गया, पूरा दिन बीत गया और फिर शाम होने को आ गई, तब तक कोई मेडिसिन नहीं मिली। फिर मैं गया 1-2 बार, बोला हाँ दिला रहा हूँ। ऐसा करके 9-10 बज गया रात को, मेडिसिन कोई मरीज को मिली नहीं। उसका सर दर्द कर रहा था, मैं फ्रिज से पानी ला के ठंडा पानी रूमाल गीली करके और उसके मरीज के सर में रख के उसको सांत्वना देता था हैं। तो फिर मैं खाना खाने चला आया, भांजा था मेरा, वो भी 1-2 बार बोला मैडम को, मैम दिलवा दीजिए, भाई का सर दर्द कर रहा है, मेडिसिन सर दर्द की। बोला हाँ दिला रहा हूँ। भांजा जैसे ही खाना खाने के लिए घर आया तो उसका और सर दर्द बढ़ गया। तो भांजे को फ़ोन लगाया, बोला भैया मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ये लगता है मार डालेंगे ये लोग, मेडिसिन नहीं देंगे साले, लगता है मार डालेंगे। कुछ उसके मुंह से ऐसा निकल आया होगा, दर्द के वजह से बेचैनी उसको महसूस हुई। तो वही सुनते हुए बोला ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। पूरा स्टाफ जो नाइट वाला था उसको पेट में, यहाँ करिया में लात घूसा से मारना चालू किए और मार के गेट के बाहर एक बार कर दिए। तो इतने में भांजा पहुंच गया। मारपीट जब हुई वहाँ पर तो कोई वीडियो ऐसा है आपके पास? कूटेज सीसीटीवी लगा सर। आईसीयू में एडमिट था, आईसीयू का मरीज था, गंभीर मरीज था। आईसीयू में एडमिट था? जी सर, आईसीयू में एडमिट था।
उस मरीज को मारी हाँ है। जी सर, आईसीयू में एडमिट था, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो डॉक्टरों द्वारा मारा गया। और ये बोले कि भाई ये तुम आयुष्मान कार्ड से इलाज ले रहे हो तो आयुष्मान कार्ड से ऐसा ही इलाज होता है, ऐसा ही दवाई होगी, तुमको ज़्यादा जल्दी पड़ी है तो ऐसा करो प्राइवेट वार्ड ले लो, प्राइवेट अपनी दवाई करवाओ पैसा जमा करके, तो तरीके से आप भर की दवाई करवाएंगे वो नेशनल हॉस्पिटल। तो आयुष्मान कार्ड में इलाज बोले ऐसे ही इलाज होगा। हाँ ऐसे ही इलाज होगा, आपको ज़्यादा जल्दी पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? इस पर मैं सरकार को, जब ये योजना चालू की है तो सरकार ने कुछ सोच समझ की ही योजना चालू की होगी गरीब पब्लिक को सहायता देने के लिए। अब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान ले, जो हॉस्पिटल में मरीज के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है, 2 प्रकार का, पैसे वालों की अलग दवाई होती है और आयुष्मान कार्ड वालों की दवाई अलग होती। तो आपने की अभी मैं समान थाना में गया था शिकायत करने के लिए, तो वहाँ दबाव बस शिकायत वो लेने के लिए मना करिए, बोले वो भी डॉक्टर भी आवेदन दे के गए हैं। रीवा शहर के छोटी पुल के पास संचालित शासकीय प्राथमिक बालक पाठशाला सिकरम खाना से बड़ी अव्यवस्था सामने आई है। आपको बता दें कि 87 वर्ष पुराने इस स्कूल में छतों की व्यवस्था नहीं है। छात्र बिना छत के शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। छात्रों के मूलभूत सुविधाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि छात्र मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर हैं। छात्र शिक्षा के मंदिर में शिक्षा तो ग्रहण करने आते हैं, मगर मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इस हालत से परेशान होकर यहाँ के छात्र दूसरे स्कूलों में भर्ती ले रहे हैं। स्कूल की छत टपकती है, जिससे स्कूल में अलग अलग जगह पानी भर जाता है और शिक्षक भी नहीं बैठ पाते। स्कूल के शौचालय की छत नहीं है। यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने की सुविधा और न ही खेलने के लिए मैदान है। स्कूल के सामने गंदगी फैली हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे छात्रों को आने जाने में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की यह समस्याएं पिछले कई सालों से जस की तस बनी हुई है, मगर किसी का ध्यान इस ओर नहीं। लेटरिन में छत नहीं है और नल का पानी खारा है, यहाँ से पानी गिरता है तो सूखा है और खेल का मैदान भी नहीं है और यहाँ लाइट भी नहीं है, पंखा। नाम क्या है? सर स्कूल में बिजली नहीं है, जिसके कारण बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन गर्मी के कारण फिर वो दूसरी स्कूल चले जाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग 1935 की है, जिसमें किसी तरह से आज तक कोई सुधार नहीं किया गया। स्कूल की जो मद है उसी व्यवस्था से स्कूल की व्यवस्था प्रेरी की जाती है, लेकिन पूरी नहीं हो पाती और बाउंड्री नहीं है, जिससे बच्चे रोड से लगी हुई स्कूल के कारण बच्चे रोड में चले जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। लेटरिन बाथरूम जो बना हुआ है वो खुला हुआ है, ऊपर से छत नहीं है, जिसके कारण अगर ऊँची दीवारें वाली बिल्डिंग बन गई है तो परेशानी है। और यहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ शराब और अन्य गंदे काम किए जाते हैं, जो बोतल सब यही छोड़ के रहे जाते हैं। किसकी शिकायत सब करते हैं? इसकी शिकायत करते हैं, पेपर भी दिए कि आए तो वो भी ले गए, लेकिन किसी प्रकार से कोई वो नहीं। नाम क्या? नरेंद्र नाथ पांडे। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ आदिवासियों के लिए कई योजना चलाने के दावे करती है, उन्हें मजबूत करने के कई वादे किए जाते हैं, वहीं शहडोल जिले से आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रशासन द्वारा एक आदिवासी के झोपड़ी को जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया गया है। दरअसल शहडोल जिले के ग्राम बटूरा में आज प्रशासन द्वारा आदिवासी के झोपड़ी को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि पूंजीपतियों के इशारे में प्रशासन ने गरीब की झोपड़ी गिरा दी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शहडोल जिले के पीडब्ल्यूडी ऑफिस को जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया। श्रम न्यायालय सीधी के पारित आदेश के तहत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया था, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी को भी पार्टी बनाया गया। आदेश 2018 में पारित हुआ था। तब से अब तक पीडब्ल्यूडी सिंगरौली के कार्यपालन यंत्री वीएस मरावी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आज 4 अगस्त को पीडब्ल्यूडी कार्यालय को तहसीलदार के द्वारा सील कर दिया गया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद वह कैमरे के सामने आए।
कार्यपालन यंत्री वीएस मरावी का कार्यकाल भी 3 वर्ष पूरा हो गया है। इनका अभी हाल में ही 2 महीने पहले पूर्व मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग भोपाल के द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानांतरण किया गया था, किंतु शासन के विरुद्ध जाकर उन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया एवं देवसर विधायक को भी कार्यपालन यंत्री के द्वारा पार्टी बनाया गया है। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी ऑफिस सहित तमाम शासकीय कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी राशि जमा होने के बाद ही कार्यालय को मुक्त किया जाएगा। पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये लेबर का 99 से लेकर 2015 का तक का उनका न्यूनतम वेतन की मामला था। तो इसमें उनका जो टोटल वेतन था वो 1,27,00,000 था, जिसमें 2 लेबर का पेमेंट कर दिया गया है। तो आज की स्थिति में 1,15,00,000 बाकी है। ये पूर्व में 2016 का मामला है। इस संबंध में हम नहीं कह सकते कि क्या कहता है विभाग क्या कर रहा था सर अब तक आपका? अभी तक विभाग में कार्रवाई की चल रही है। स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण भी पेमेंट वहाँ पे रह गया है। अब इस संबंध में तो 2016 केस है, तो अपन कुछ नहीं कह सकते कि लापरवाही है। ये तो आप ही थे यहाँ पर अभी कुछ दिन नहीं, हम 2019 से आए हुए हैं। हाँ, तब से अपनी तरफ से कार्रवाई केस 19 में चल रहा था, पर यहाँ से जो कार्रवाई होना थी वो कार्यभ्रष्ट कार्यालय के लिए भेज दी गई है। तो स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण अभी तक जो है पेमेंट नहीं हो पाया। तो अभी 1 हफ्ते के अंदर प्रभावित तो होगा, बाकी 1 हफ्ते के अंदर में स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो पेमेंट होगी। माननीय श्रम न्यायालय सीधी द्वारा वर्ष 2016 में शासकीय सेवकों के बकाया के विरुद्ध आरआरसी जारी की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंगरौली को मांग पत्र भेजा था और जो 19 बकायादार थे जिनके विरुद्ध आरआरसी फाइल हुई थी, तो उनकी जो कुल राशि 1,47,00,000 रुपये होती है, उसके बकाया के लिए नियत समय दिया गया था और उस समय सीमा के अंदर विभाग द्वारा बकाया की राशि जमा नहीं कराई गई। इसलिए जो है आज पूर्व करते हुए और कार्यालय भवन पे ताला लगाने की कार्रवाई की। हमारे राजस्व अभिलेखों में यह भूमि कार्यपालन यंत्री के नाम से दर्ज है और ये भवन भी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग का है। इसलिए उनकी संपत्ति पर स्थित भवन और कार्यालय पर ताला लगाने की कार्रवाई की गई है। आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, जिसके ऊपर पीआईयू का कार्यालय संचालित है और वो पीआईयू भी ईपीडब्ल्यूडी का हिस्सा है। अब लापरवाही के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब आज हमने सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आज सीलिंग की कार्रवाई जो भी हमारे द्वारा की गई है उसकी जानकारी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे।